का। आज हम प्रमुख तौर पर चल रहे हैं राष्ट्र निर्माण की उस समस्या को समझने जिसने इस देश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और जिसने इस देश को तोड़ दिया, बहुत ज्यादा अंदर तक तोड़ दिया। आज हम चल रहे हैं विभाजन को समझने, विस्थापन को समझने, और इसने किस प्रकार से भारत को बर्बाद किया है इस चीज को समझने, इसने किस प्रकार से भारत को एक भविष्य के संकट में डाल दिया है। आज भी हम जूझ रहे हैं उस संकट से। ये जो भारत में सांप्रदायिक संकट है या बाहर से जो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इस विभाजन की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो हमें अपनी इतनी बड़ी सेना पाकिस्तान की सीमा पर खड़े करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी सेना हमने खड़ी कर रखी है, उन्होंने भी खड़ी कर रखी है। स्वाभाविक सी बात है, जहां अगर हम एक होते तो एक ही सेना खड़ी होती, वहां पर अभी हमें दो दो सेनाएं खड़ी करनी पड़ रही है और लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में जो सैनिक वहां खड़े हैं उनको, आपको नहीं पता कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मैं और आप नहीं जानते। ये मोहम्मद अली जिन्ना की जिद ने और अंग्रेजों की कूटनीति ने इस देश को दो खंडों में विभाजित किया। कैसे किया, ये सब चल रहे हैं हम इस अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक समझने। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं भारत के विभाजन की उस परिघटना को जिसने भारत को सिर्फ धार्मिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर नहीं, उसके भविष्य को भी एक अंधकार में डाल दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। पहले मैं बता देता हूं, भारत आजाद हुआ है, पाकिस्तान बना है। भारत आजाद हुआ है और पाकिस्तान बना है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत नाम का देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, ना कि पाकिस्तान नाम का कोई देश। पाकिस्तान नाम का कोई देश ही कभी नहीं था, कभी नहीं था। समझ में आई बात? और ये तो एक व्यक्ति की जिद ने इस देश को पैदा किया है और वो व्यक्ति इस देश को पैदा करके 9 महीने बाद मर गया और आज उसकी जिद का परिणाम है पाकिस्तान की बर्बादी, बांग्लादेश की बर्बादी। सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश कैसे बर्बाद हो रहा है और पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है। ये एक व्यक्ति की जिद है और धर्म के आधार पर बनाया गया कोई भी देश कभी सस्टेन नहीं कर सकता। कट्टरता तो कभी सस्टेन नहीं कर सकती। इस बात का प्रमाण है पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं कह क्या रहा हूं, अगर ऐसे ही इन्होंने कट्टरता बना के रखी ना अपने देश में, ये बर्बाद हो जाएंगे खुद ब खुद। इसका परिणाम आप खुद समझिएगा। आगे देखिए, आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने, ये मुस्लिम लीग जो थी ना, इसने ही इस देश के विभाजन की रूपरेखा को रखा और ये सबसे बकवास संगठन था उस समय का, सबसे बकवास, बहुत ही बकवास संगठन था ये। धार्मिक आधार पे बनने वाला हर संगठन बकवास होता है क्योंकि वो समाज में कट्टरता को प्रसारित करता है और कट्टरता समाज को अंधकार की तरफ ले जाता है। चाहे आप ये बात आज नहीं समझेंगे, लेकिन 10 साल बाद जब आप समझने लायक हो जाएंगे तो आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि जो धार्मिक संगठन होते हैं ना, वो आपको एक तरफा सोचने के लिए मजबूर करते हैं और जो एक तरफा सोचने के लिए मजबूर करते हैं ना, वो सरासर अन्याय करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते ही होते हैं और आपको सिर्फ एक पहलू दिखाकर आपको दूसरे पहलू से आपको अनभिज्ञ कर दिया जाता है, जो कि अन्याय है। अन्याय विचारशीलता के साथ, समाज के साथ, सबके साथ। समझ में आई बात? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग का यह मानना था कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत दो कौमों का देश है, भारत हिंदू और मुसलमानों का देश है। मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से भी और इस पूरे हिंद महासागर के भूखंड में रहने वाले लोगों से आप अपने इतिहास को तो थोड़ा पलट कर देखिए। आप कौन है आपको पता चल जाएगा। आप सच में मुसलमान हैं,
सच में मुसलमान हैं? पूछिए अपने अस्तित्व से, अपने इतिहास से कि आप कन्वर्टेड मुसलमान हैं या सच में आप मुसलमान हैं। आप आपको हजरत साहब आए थे मुसलमान बनाने, कि आपने किसी शासक की तलवार की नोक पर इस्लाम को कबूला है? आपको खुद पता चल जाएगा। आपने अपने लाभ के लिए इस्लाम को कबूला है या फिर सच्ची श्रद्धा से आपने इस्लाम को कबूला है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को बहुत बड़े इस्लाम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर दिखाते हैं ना, ये सरासर झूठ था। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े अंग्रेज थे उस समय के। इस्लाम में सुअर हराम है और ये व्यक्ति सुअर भी खाते थे, सब खाते थे। ये समझ में आई बात? वाइन पीते थे, शराब पीते थे, सब तो करते थे। किस बात के मुसलमान थे ये? किस बात के? पर हाँ, कहते हैं ना, कुछ लोगों के आंख पर धर्म का ऐसा पट्टा बंधा रहता है ना कि वो ऐसे लोगों को भी अपना हमदर्द मान लेते हैं कि ये ही हमारे लिए जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। और ये सरासर गलत था। इस देश को अगर नहीं बांटा गया होता तो आज ये देश दुनिया का सरताज होता। मैं बहुत प्राउडली ये कह रहा हूं, मुझे पता है कि इस देश में कितनी पोटेंशियल है, इस पूरे भूखंड में कितनी पोटेंशियल है, इसका मैं और आप आकलन नहीं कर सकते। कितनी हम में पोटेंशियल है। अगर हम एक होते तो हम दुनिया के सरताज होते, अमेरिका हमारी जूतियां चाट रहा होता। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा हूं, सच है ये। हम सच में सोने की चिड़िया वाले देश हैं। हमारे पास जितना बड़ा उपजाऊ क्षेत्रफल होता, उतना बड़ा उपजाऊ क्षेत्रफल दुनिया में किसी के पास नहीं होता। चुनौतियां होती, लेकिन उन चुनौतियों के समाधान करने का हमारे पास तरीके भी बहुत सारे होते, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती, रिसोर्सेज बहुत सारे होते हमारे पास। और रिसोर्सेज होते तो उन समस्याओं का समाधान भी स्वाभाविक हो जाता, आराम से हो जाता। और तरीके बहुत सारे होते हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी होती, हमारे पास कल्चर कितना होता, बहुत कुछ होता हमारे पास। लेकिन हमारी कुछ मूर्खताओं ने बहुत सारी चीजें हमारी बर्बाद कर दी। और ये जब तक धर्म का दंश हमारे शरीर में चुभता रहेगा ना, धर्म को समझना चाहिए। पहली बात तो मुझे ये मेरा अपना मानना है, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। ये धर्म समझने की चीज है, और अगर आप धर्म को समझेंगे नहीं ना, तब तक आप धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकते। आप सब आज के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संत कोई चल रहे हैं तो उनकी प्रेमानंद महाराज जी, उनको सुनिए आप। वो मुझे लगता है कि वो धर्म की जो व्याख्या बताते हैं ना, वो सबसे बढ़िया व्याख्या बताते हैं, सबसे बढ़िया ऑथेंटिक, जिसे कहते हैं कि हाँ सच में ये है धर्म। वो मारने काटने पर नहीं, वो कहते हैं प्रेम ही है धर्म। और अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप तलवार उठाने की बात कर रहे हैं तो आप धर्म का प्रतीक नहीं कर रहे हैं, आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आप फिर तो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और सच में तलवार अधर्म का प्रतीक है, प्रेम धर्म का प्रतीक है, भोजन धर्म का प्रतीक है, किसी की थाली से भोजन छीन लेना धर्म का प्रतीक नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां पर जो ये बताया गया है, जिन एक व्यक्ति की सनक ने कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी को बर्बाद और तबाह किया है एक व्यक्ति की जिद ने। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस व्यक्ति ने इस पूरे के पूरे भूखंड को बर्बाद कर दिया और पूरे के पूरे भूखंड के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। समझ में आई बात? आगे सुनिए, कहां आ गए थे? बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। हमने कभी नहीं मानी, हमने कभी, मतलब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। धर्म के आधार पर तो भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इस बात को सदैव स्वीकारा गया हमारे राष्ट्र निर्माताओं के द्वारा। लेकिन कहते हैं ना, अंग्रेजों को यह पता था कि अगर हम इनको विभाजित करके नहीं जाएंगे तो ये हमारे द्वारा लूटी गई संपत्ति को हमसे कमा कर छीन लेंगे। कमा कर मतलब अपनी मेहनत से हमसे पूरा का पूरा पैसा वसूल लेंगे।
इसीलिए अंग्रेजों ने इस भूखंड को दो भागों में और ऐसे तरीके से बांटने की नीति का अनुसरण किया जिससे कि आने वाले भविष्य में भी ये कभी एकजुट ना हो सके। और वो थी धर्म। धर्म, और धर्म ऐसा अधर्म कर दिया गया कि कोई कहने की बात। अच्छा मुझे बताओ, जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, क्या वो सच में इस्लाम का भी रास्ता अपनाते हैं? मुझे अगर कोई भी सच्चा एक इस्लामी व्यक्ति है, ये बता दे मुझे कि सच में इस्लाम में किसी धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन उचित है, और किसी लड़की के साथ उसका बलात्कार करके और उसे धर्म परिवर्तित कराना उचित है? तो पाकिस्तान कर क्या रहा है फिर? पाकिस्तान में जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं ना, इसी तरीके से कराए जाते हैं। वहां 90% कन्वर्जन जबरदस्ती कराए जाते हैं, और लड़कियों के साथ तो खासकर इस प्रकार से कराए जाते हैं। तो ये धर्म संगत रास्ता है? हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलकर कन्वर्जन कराते हैं। तो ये क्या उचित रास्ते हैं? हाँ, ये कौन सा धर्म सिखा रहा है इनको? किस बात का धर्म है ये? कौन सा धर्म कहता है कि लोगों की हत्या करना धर्म है? कौन सा धर्म करता है? ये जिहाद है, यही जिहाद है। मैंने तो इतना समझा कि समाज की रक्षा के लिए जिहाद होता है, समाज को बर्बाद करने के लिए जिहाद होता है। ये कौन सी बात है? कौन सा धर्म सिखा रहा है? मैं भी तो जानूं। हाँ, मैं भी तो जानूं कि कौन सा ये धर्म है जो लोगों की हत्या करना जिहाद कहलाता है। मैं तो ये समझा है कि जिहाद तब होना चाहिए जब समाज पर खतरा आए, जब समाज पर खतरा आए। ठीक है, समाज पर खतरा आए। बिना समाज पर खतरा आए आप बेवजह तलवार चला रहे, बेवजह लोगों की हत्या कर रहे, कहां से उचित है? कदापि ये उचित नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। विभाजन समझते हैं। विभाजन की प्रक्रिया कैसे होता है, भारत का विभाजन, क्या चीजें कैसे करा जाता है भारत का विभाजन, ये जान लो, बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूखंड को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? धार्मिक बहुसंख्या, मतलब जिन क्षेत्रों में अधिक मुसलमान है उन क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, और जिधर हिंदू बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों को हिंदुस्तान या भारत में रखा जाएगा। तो पूरे भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो, कहीं ज्यादा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था। पर बहुत खोजने और बीनने पर पता चलता है कि पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, पश्चिमी क्षेत्र आज का पाकिस्तान, और पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का, वहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से थोड़ी बहुत ज्यादा है। आगे सुनो तो पता चलेगा। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक नहीं, पहली बात तो, गलत आ गया ना, एक मिनट, फर्स्ट पैराग्राफ में यह विभाजन दर्दनाक, अच्छा, इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में और शेष हिस्सा भारत कहलाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो या भारत में रहने वाली अन्य जातियों से कहीं ज्यादा हो। ठीक है, यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह, अंडरलाइन करना, पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि
इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान, अंडरलाइन कर लेना इनको, पेन से अंडरलाइन कर लो इनका नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, जिसमें से एक सीमांत गांधी थे जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है और उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रबल नेता थे, निर्विवाद नेता, मतलब इनकी बात उस एरिया के सब लोग सुनते थे। तो आपने देखा कि भारत का विभाजन किस तरह से किया गया। भारत के विभाजन का आधार संख्या को, बहुसंख्या को बनाया गया, संख्या को, जो कि कदापि थी नहीं। और कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से बहुत ज्यादा नहीं थी, पर बहुत खोजने और बीनने पर यह पता चला कि भारत के दो क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से थोड़ी ज्यादा है। तो वो क्षेत्र एक पश्चिम में निकला और एक पूर्व में निकला। अब ऐसा कोई तरीका तो था नहीं कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए, संभव था? तो यह निर्धारित होता है कि पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान कहलाएगा और एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया और पाकिस्तान का फिर निर्माण होता है। और जिस दिन यह निर्धारित होता है उस दिन के बाद से जो भारत में धार्मिक कलह प्रारंभ होता है ना, उसकी कल्पना और परिकल्पना नहीं की जा सकती। शब्दों में तो उस घटना को बयां ही नहीं किया जा सकता। ऐसी घटना थी जो कत्ले आम मचा है, जो कत्ले आम मचा है ना, कोई कहने की बात नहीं। और सबसे ज्यादा इसमें बच्चों को और महिलाओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, सबसे ज्यादा उनके साथ ही अत्याचार किया गया है और उनके ही भविष्य को सबसे ज्यादा संकट में डाला गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की सनक ने इस पूरे भूखंड को बर्बाद कर दिया, पूरे भूखंड को बर्बाद किया है एक व्यक्ति की सनक ने। समझ में आई बात? उस एक व्यक्ति की सनक ने अगर वो 9 महीने पहले मर जाता ना, तो इस भूखंड का विभाजन नहीं होता, क्योंकि उसके अलावा मुसलमानों का उतना बड़ा कोई नेता ही नहीं था। तो आपने पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया है, वैसे भी जब मैं लास्ट किताब में पढ़ा रहा था तो आपने ये जाना कि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थिति स्थिति क्या रही है। वहां आज तक सही ढंग का लोकतंत्र नहीं आ पाया है, आज तक मैं बोल रहा हूं, तो आज तक। और आज आपको पता है पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा है। पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से। सऊदी अरब में जब जाते हैं ना पाकिस्तान के लोग, उनको भगाया जाता, दुत्कारा जाता है। दुत्कारा, क्या कह रहा हूं मैं? दुत्कारा जाता है, वहां जाके भीख मांगते हैं। सऊदी अरबिया की जेल देखेंगे ना, सबसे ज्यादा कौन लोग उस जेलों में बंद है पता है? पाकिस्तानी। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की दुनिया में। समझ में आई बात? और अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां बनते हैं। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर की प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पाकिस्तान, बंगाल और पंजाब
वो दो क्षेत्र थे जहां पर मुसलमानों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। तो इन क्षेत्रों का भी विभाजन हुआ, आधा बंगाल उनके पास गया, आधा पंजाब उनके पास गया, और आधे आधे से ज्यादा हमारे पास, आधे से ज्यादा उनके पास गया है पंजाब, और आधे से ज्यादा, आधे से कम है हमारे पास, ठीक है। पंजाब उनके पास ज्यादा पंजाब है, हमारे पास कम पंजाब है, ठीक है। और बंगाल में भी यही हुआ है, उनके पास ज्यादा बंगाल है, हमारे पास कम बंगाल है, ठीक है। तो इस तरह से, और यही विभाजन, जो इन दोनों प्रांतों का विभाजन है ना, इन दोनों प्रांतों के विभाजन में ही सबसे ज्यादा कत्ले आम मचाया गया है, सबसे ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। मतलब ये जो प्रांतीय बंगाल और पंजाब का विभाजन था ना, इसने पूरे भारत को तोड़कर रख दिया, और भारत को ये बता दिया, नहीं पहले भारत में ना संघीय ढांचे के आधार पर राज्यों को ज्यादा ताकत दी जा रही थी, लेकिन जब ये देखा गया तो भारत के राष्ट्र निर्माता इस बात को समझ गए कि अगर केंद्र सरकार मजबूत नहीं होगी तो इस प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दों पर वो कभी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाएगी। इसीलिए केंद्र सरकार का राज्य सरकारों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भारत का जब शक्ति विभाजन होता है, शक्ति का मापदंड तैयार होता है, तो केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी जाती है और राज्य सरकारों को कम ताकत दी जाती है। आपकी केंद्र सरकार के पास भारत की 60% ताकत है, तो राज्य सरकारों के पास सिर्फ 40% ताकत है। ताकत के जो तराजू है उसमें केंद्र सरकार अप है और राज्य सरकारें थोड़ी डाउन है, ठीक है। आगे सुनिए, इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं, वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुसलमान आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से शासक में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। विदेशी क्यों बने? क्योंकि जिसे आपने अपना नेता बनाया, उसने अपने फायदे के लिए आपके साथ ही गद्दारी कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना को जिसने भी नेता माना अपना, उन लोगों के साथ गद्दारी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आप को गांधी बनाने के लिए उस व्यक्ति ने एक देश को बनवाया और बर्बाद कर दिया। क्या है स्थिति पाकिस्तान की? देखो ना, क्या औकात है पाकिस्तान की आज के समय पर? हाँ, क्या है औकात? कुछ भी नहीं है। वहां रहने वाली जनता चाहती है कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाएं, हाँ, और उन्हें अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने आप को भारतीय बताना पड़ता है। हाँ, जब आपको भारतीय ही बताना है अपने आप को, तो क्यों विभाजन कराया था? क्यों कराया था पार्टीशन? क्या मतलब है उस पार्टीशन का? हाँ, क्या है? तो जिन लोगों को ये एहसास होने लगा, इसीलिए कहते हैं हर चीज को थोड़ा तोल मोल कर ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य संकट में पड़ जाता है। भविष्य संकट में पड़ जाता है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कुछ भी जीवन में करना तो बहुत सोच समझ के करना। बिना सोचे समझे कुछ मत करना, क्योंकि भविष्य संकट में पड़ जाएगा। और भविष्य संकट में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। समझ में आई बात? तो भविष्य को बचाते हुए आगे बढ़िए और सब कुछ सोच समझ कर चलिए। कभी बिना सोचे समझे कुछ मत करिए। मेरी आपसे यही सलाह है, यही आपको मेरा मशवरा है। जिन लोगों ने ये सोचा नहीं कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या बीतेगी, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंची, सबसे ज्यादा। और जो लोग यहां से पाकिस्तान गए ना मुसलमान, उनको वहां कभी इज्जत नहीं मिली। उनको हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है उनके साथ। ये लोग मुसलमान होते हुए भी उनको दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़ा है। ये क्यों? यही है इस्लाम? हाँ, ये कौन सा इस्लाम है भाई?
अब आप सबको ही पता है बांग्लादेश का विभाजन किस कारण हुआ है, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं। क्या वो मुसलमान नहीं थे जिनके साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे? हाँ, बताए ना आप मुझे। बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ आपने किस प्रकार का व्यवहार किया है, किसी से छुपा हुआ है? हाँ? और आप कहते हैं कि हम तो समानता में विश्वास करते हैं। कौन सी समानता? भाषा की असमानता तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप बोलते हैं समानता। कौन सी समानता? बांग्लादेश के लोगों को आपने कुत्ते की तरह ही तो रखा था ना जब तक वो आपके साथ थे। और जिस बांग्लादेश को हमने बचाया, जिस बांग्लादेश को हमने आर्थिक तौर पर समृद्ध करा, और आज वही बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है। इतनी औकात हो गई है उसकी। हाँ? कहते हैं ना बाप बाप होता है, हम बाप है और हमने बनाया है तो हमें पता है तुम्हें कैसे नियंत्रित करना है। सब कुछ हम ही से, हमारे इर्द गिर्द हो, तो कहीं बाहर नहीं हो। और दुनिया की कोई भी ताकत भारत के खिलाफ नहीं जा सकती, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। चाइना की भी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। ये बौने बौने सैनिक ना कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। एट द एंड लड़ना इंसान को है, ठीक है? कुछ भी हो तो किसी के दम पर नहीं उछलना, उछलना सदैव अपने दम पर। तो ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि अपने दम पर अगर ताकत है तो उछले। मुझे तो नहीं लगता अब पाकिस्तान का एटॉमिक बम भी किसी काम का होगा। ठीक है, आगे सुनो। तो बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, बहुत ही ज्यादा बर्बादी। आगे सुनो। जैसे कि जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्द ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। तो ये स्थितियां थी, ये परिस्थितियां थी, लोगों को बर्बाद किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति की जिद कह रहा हूं मैं, एक व्यक्ति, मैं नेहरू को नहीं शामिल करूंगा। और गांधी ने कभी नहीं कहा कि देश का विभाजन होना चाहिए, कभी नहीं कहा है। जो लोग ये प्रसारित करते हैं कि गांधी की अनुमति के कारण भारत का विभाजन हुआ है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। भारत का विभाजन गांधी ने कभी स्वीकार नहीं किया है, कभी नहीं। समझ में आई बात? और कट्टरता समाज का विभाजन ही करेगी, कभी एकजुटता नहीं ला सकती है। ठीक है, तो ये सब दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर फिर तलवारें चली और गले कटे। बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं विधवा हुई, उनके साथ बलात्कार किए गए। शब्द बहुत गंदा है, लेकिन क्या करूं, सच तो यही था ना। और सच से वाकिफ होना आप सबको बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है विभाजन की हकीकत। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों महिलाओं का सुहाग उजड़ा, लाखों महिलाओं के साथ अभद्रताएं हुई, उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया, जबरन उन्हें मुसलमान बनाया गया। हमारे यहां जबरन किसी के साथ कुछ नहीं होता, हम किसी को अपने धर्म में नहीं, गलत जरूर किया है लेकिन जबरन हमने उनको हिंदू ये वो नहीं बनाया। ठीक है, गदर पिक्चर सबने देखी है, हमने बहुत प्यार से उस लड़की को शादी करी है ना। ठीक है, तो ये है विभाजन के परिणाम। क्या हुआ विभाजन का परिणाम? विभाजन तो हो गया, उसका परिणाम क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। विभाजन का परिणाम सबसे बड़ा ये हुआ कि दिलों में दरार पड़ गई। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को सबसे बड़े शत्रु समझने लगे। जिन भारत में जिन क्षेत्रों में मुसलमान बड़ी संख्या में रहते थे वहां हिंदू नहीं जाते थे, और जिन क्षेत्रों में हिंदू रहते थे वहां मुसलमान नहीं जाते थे। जहां सिख बड़ी संख्या में रहते थे वहां मुसलमान नहीं जाते थे, और जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते थे वहां सिख नहीं जाते थे। बड़े लंबे समय तक दोनों ही संप्रदायों के बीच में डर का माहौल बना था। तो ये हुआ
वस्तुओं का, संसाधनों का विभाजन तो हुआ ही हुआ, लेकिन ये जो दिल का विभाजन था ना, ये जो अविश्वास पैदा हो गया था लोगों के बीच में, ये विभाजन बड़े लंबे समय तक हमारे बीच में शत्रुता का कारण बना रहा। सुनना बहुत ध्यान से। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह हस्तांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मतलब आकस्मिक, इसकी कोई प्लानिंग तो थी नहीं, आकस्मिक था, अचानक घटित हुआ है ये। अनियोजित, अनप्लान्ड था, और त्रासदी, बर्बादी से भरा पड़ा था। लोगों के गले कट रहे थे। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, विभाजन जिस दिन अनाउंस हुआ, जो ट्रेन हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही थी उसमें भी लाशें, और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थी उसमें भी लाशें। एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं आता था, एक व्यक्ति भी जिंदा। इतना गंदा था, इतनी गंदी परिस्थितियां हो गई थी। तो आप सोच लो कि क्या है विभाजन। बहुत लोगों को बहुत मजा आता है ना, ए विभाजन कर दिया, विभाजन। सोचो, कभी कल्पना करो, तब पता चलेगा ना कि क्या है विभाजन, कितना दर्द है विभाजन में, कितना हमें बर्बादी पहुंचाई है विभाजन ने। तब समझ में आएगा विभाजन क्या है, और इसका दंश क्या है, इसका दर्द क्या है, और इसका हमने क्या खामियाजा भुगता है। तब पता चलेगा ना। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि धर्म के आधार पर यह कट्टरता फैलाना कितनी बुरी बात है। धर्म के आधार पर लोगों के मन में डर बिठाना कितनी बुरी बात है। क्योंकि डर पैदा होगा ना तो फिर तलवारें निकलेंगी, लोगों के गले कटेंगे। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये मान के चलो आप, लोगों के गले कटेंगे ही कटेंगे। इस बात को समझो, चाहे आपका धर्म हो चाहे उनका धर्म हो, किसी को फायदा नहीं होने वाला, किसी को फायदा नहीं होने वाला। मर जाओगे, फायदा किसी को नहीं होगा, ये बात समझ लो। नहीं तो मुबारक हो आप सबको, धर्म और मारो दबा के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तक आओगे तो फिर मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूं फिर, ठीक है, वो आगे की बात है। आगे सुनते हैं। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े हस्तांतरण में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादा हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए, और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा, और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। सुन रहे हो ना, यह है विभाजन। अपनी ही बहन, बेटी बच्चों को मार डाला गया, कुल की इज्जत बचाने के नाम पर। अनुमान लगा लो खुद ही क्यों मार डाला गया, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है ना। समझ में आई बात। तो यह है हकीकत, यह है धर्म की हकीकत। धर्म यही कहता है कि दूसरे की बहन बेटी की इज्जत ही लूट लो। हा? कौन सा धर्म कहता है, बताए मुझे भी। अगर कहता है तो भाई बताए मुझे, आप सब भी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपका धर्म ऐसा कहता है तो। आपका धर्म, आपका, जिसको आप मानते हैं,
सनातन नहीं कहता, इस्लाम भी नहीं कहता, क्योंकि मैंने इस्लाम पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर इतनी पुष्टि के साथ नहीं कह सकता। लेकिन मेरा धर्म तो कदापि नहीं कहता। मैं जिस धर्म का अनुसरण करता हूं, वहां बहन बेटी को बहुत लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन हमारे धर्म में भी बहुत ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम का चोला पहनकर अधार्मिक गतिविधियां करते हैं, और ये सत्य है। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मार काट की निशानता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। सच है, दिल के दो टुकड़े हो जाना ही है विभाजन। सच में मैं मानता हूं, सच ये सच है कि विभाजन दिल के दो टुकड़े हो जाना ही है। सच है ये, दो शरीरों को काट दिया जाना है विभाजन। अब फिर कितनी तड़प होगी, इसका अनुमान आप लगाइए खुद ब खुद कि कितनी तड़प होगी दो शरीरों को काटने पर। खुद इसकी आप कल्पना करें तो आपको पता चल जाएगा। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात हो, सिख और मुसलमान की बात हो रही है। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये तो सरकारी डाटा है, ये तो सरकारी डाटा। जो भूख से मरे, जो सड़क पर चलते मरे और जो बाद में मरे, उनका कहां डाटा है? उनका तो डाटा ही नहीं है ना। बीमारियों से जो लोग मरे, उनका कहां डाटा है? उनका तो कोई डाटा ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए करोड़ों लोगों को इससे जूझना पड़ा है। करोड़ों लोग इस संकट से जूझे हैं। विभाजन इतनी भी अच्छी चीज नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना की उस जिद ने इस देश को बहुत ज्यादा दंश दिया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा दंश दिया है। और इस दंश को कब तक हम झेलेंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं है। जब तक हम दोनों संप्रदाय इस बात को नहीं समझेंगे कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती है, तब तक तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे। और जब तक पाकिस्तान की सेना की सनक नहीं खत्म होती, तब तक तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे। जब तक पाकिस्तान की सेना में कोई विचारशील व्यक्ति नहीं आता, तब तक तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे। जब तक पाकिस्तान का नेतृत्व कोई विचारशील व्यक्ति नहीं करता, तब तक तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे। ठीक है। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? कदापि नहीं बना, कदापि ही नहीं बना। और भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे देश में रहने वाला हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर वो कौम जो अल्पसंख्यक है, उन सभी कौमों को भारत के बहुसंख्यक कौम के बराबर ही अधिकार दिए जाएंगे। कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो भारत कभी भी एक धर्म का देश नहीं बना है।
विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था, तो पर भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत ने अपने हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया है। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन थे जो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। तो भारत के कोई भी रहा हो, चाहे वो कट्टर हिंदू संगठन रहा हो, उसके नेता हो, चाहे कोई भी नेता रहा हो, भारत के नेताओं ने कभी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव को स्वीकारा नहीं है। और भारत का संविधान इस चीज का जीता जागता सबूत है कि भारत में किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। भारत का संविधान अपने देश में रहने वाले हर धार्मिक मतावलंबी को एक समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। समझ में आई बात?